दोस्तों, साल 2022 मानव इतिहास का कुछ सबसे यादगार साल होने वाला है। इस साल मानव कुछ ऐसी नेचुरल फिनोमिना का गवाह बनने जा रहा है जो शायद धरती के बने वक्त कोई एलियन प्रजाति भी बन चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे बिग बैंग हुआ था उसके बाद धरती का जन्म हुआ था और ये बिग बैंग दो तारों की टक्कर थी। ठीक उसी प्रकार एक बार फिर दो तारों में टक्कर होने वाली है। इन तारों की टक्कर धरती से कई सौ प्रकाश मील दूर होने वाली है, जिसकी वजह से हमारे सौरमंडल पर इन टक्कर का कोई असर नहीं होगा, परंतु हम आकाश में चमकीली रोशनी देख सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम इंसानों का क्या होगा? अब ये सवाल आता है। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी पर इस सबसे विशाल तारे की टक्कर होती है तो हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारी दुनिया कैसे चलेगी और हमारा क्या होगा, ऐसे कई सवाल आपके मन में आने लगे होंगे। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, अगला साल मानव जाति के लिए बहुत ही दुर्लभ और इतिहास में दर्ज होने वाला साल कहलाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2022 में दो तारों की आपस में टक्कर होगी, जिससे अंतरिक्ष में भयानक विस्फोट होगा। रात में आसमान चमकदार हो जाएगा और हम उस दुर्लभ घटना के चश्मदीद बनेंगे। मानव जाति ने इससे पहले कभी यह अद्भुत दृश्य नहीं देखा है। किसी तारे का फटना या दूर से तारे के टकराने की घटना सिर्फ खगोलीय किताबों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन अब पृथ्वीवासी इस सुपरनोवा के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टेलेशन सिजनस कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दो तारों के आपस में टक्कर होने से ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट होगा, लेकिन ये पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होगा। इसका असर सिर्फ उन दो तारों के करीब मौजूद ग्रहों के आसपास की गैलेक्सी में होगा, लेकिन हमारे सौरमंडल में इसका कोई असर नहीं होगा। मजेदार बात यह है कि हम इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे और ये पृथ्वी से चांद जितने आकार का दिखाई देगा। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी से हमें आसमान में अरबों किलोमीटर दूर चमकती रोशनी दिखाई देगी, जो लाल या फिर कई रंगों की होगी। मिशिगन के ग्रैंड रैपिड्स में केल्विन कॉलेज के रिसर्चर की एक टीम की स्टडी के अनुसार एक बाइनरी स्टार सिस्टम के 2022 में विलय और विस्फोट की संभावना है। ये एक ऐतिहासिक खोज है क्योंकि ये खगोलविदों को एक तार की विलय और विस्फोट देखने को मिलेगा। उनका दावा है कि विस्फोट पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी AAS की 229वीं बैठक में प्रेजेंट किए गए एक तारकीय विलय और रेड नोवा आउटबर्स्ट की एक सटीक भविष्यवाणी शीर्षक वाली एक प्रस्तुति में प्रोफेसर लॉरेंस मोलनार और उनकी टीम ने बताया कि ये बाइनरी जोड़ी लगभग 6 वर्षों में कैसे विलीन हो जाएगी। उनका दावा है कि यह घटना इतनी तेज प्रकाश का विस्फोट करेगी कि ये रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगी। ये बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसे KIC 9832227 के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर मोलनार और उनके सहयोगियों, जिसमें अपाचे पॉइंट ऑब्जर्वेटरी और व्योमिंग विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं, वो इसकी 2013 से निगरानी कर रहे हैं। 2013 में एक सम्मेलन जब करेन केनेमुची अपाचे पॉइंट ऑब्जर्वेटरी खगोलविद ने स्टार में चमक परिवर्तन के बारे में निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। मोलनार और उनके सहयोगियों ने निष्कर्ष निकाला कि तारा एक संपर्क बाइनरी था। बाइनरी स्टार का एक वर्ग जहां दो सितारे एक वातावरण शेयर करने के लिए पर्याप्त करीब हैं। इसने अतीत में इसी तरह के कई अन्य बाइनरी सिस्टम के बारे में अनुसंधान को ध्यान में लाया, जिसे V1309 स्कॉर्पी के रूप में जाना जाता है। 2015 तक प्रोफेसर मोलनार और उनकी टीम ने निर्धारित किया कि तारे अंततः टकराएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार का तारकीय विस्फोट हुआ, जिसे रेड नोवा के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में उन्होंने अनुमान लगाया कि ये 2018 और 2020 के बीच होगा, लेकिन तब से तारीख 2022 रखी गई। यानी कि 2022 में हम सब एक ऐसी खगोलीय घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे जो इतिहास में अब तक कोई भी इंसान नहीं बना है। ये वाकई एक अद्भुत नजारा होगा। इसके अलावा वे वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि प्रकाश के फटने का कारण पृथ्वी से देखने के लिए पर्याप्त उज्जवल होगा। तारा नक्षत्र सिग्नल के हिस्से के रूप में दिखाई देगा और ये परिचित उत्तरी क्रॉस स्टार पैटर्न में एक अतिरिक्त स्टार के रूप में दिखाई देता है। ये एक ऐतिहासिक मामला है क्योंकि कोई भी खगोलविद कभी भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाया है कि अतीत में तार की टक्कर कब और कहां हुई होगी। ओरियन द हंटर शायद हमारे आसमान में सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र है। अपनी बेल्ट बनाने वाले 3 चमकीले सितारों की खोज करके आसानी से पहचाने जाने योग्य। विशेष रूप से एक तारे ने उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो रात के आसमान को देखते हैं। ओरियन के दाहिने कंधे पर बैठे शानदार सितारे को कहा जाता है बेटेलिग्यूज। एक लाल सुपरजाइंट है ये।
जो एक छोटे जीवन और एक हिंसक मौत के लिए बर्बाद हो गया है। एक मौत जो कि ब्रह्मांडीय शब्दों में आसन्न है। ये सबसे बड़े सितारों में से एक है जिसे हम देख सकते हैं और पूरे मिल्की वे में 7वां सबसे बड़ा सूर्य के आकार का लगभग 900 गुना है। ये इतना विशाल है कि अगर हमारे सौर मंडल के केंद्र में होता तो ये मंगल को पूरी तरह से घेर लेता और इसका किनारा बृहस्पति की कक्षा के करीब होता। लाल सुपरजाइंट से उत्सर्जित ऊर्जा का केवल 13% ही दृश्य प्रकाश है। हो सकता है कि शेष 87% हम अगर देखें तो ये सूर्य को छोड़कर आकाश के हर तारे को आसानी से पछाड़ देगा और ये पहले से ही 10 सबसे चमकीले सितारों में से एक है। यदि सूर्य और बेटलगेस हमसे समान दूरी पर होते तो हम बेटेल्यूज चमकते 1,00,000 बार अधिक चमकीला। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बेटेल्यूज को दिलचस्प होने के लिए विस्फोट करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा और चमकीला है जिससे इसका अध्ययन करना अपेक्षाकृत आसान है। ये एक खगोलविद के दृष्टिकोण से आकर्षक है क्योंकि हम एक ऐसे तारे का अध्ययन कर सकते हैं जो अपने जीवन के अंत के करीब है। नैन्स कहते हैं बेटेल्यूज की आंतरिक संरचना में कुछ आकर्षक भौतिकी चल रही है। उनका सबसे अच्छा अनुमान है कि अभी क्या हो रहा है, जो खगोलविदों को पहले से ही स्टार और उसके जैसे अन्य लोगों के बारे में पता है। जैसा कि नैन्स बताते हैं, उस शोध से पता चलता है कि कई कारणों से बेटलगेस की चमक बदल सकती है। कुछ खगोलविदों को यह भी संदेह है कि कई अलग अलग डिमिंग तंत्र एक ही बार में चल रहे हैं। जैसे जैसे उनका परमाणु ईंधन उनके जीवन के अंत के पास समाप्त होता है, लाल सुपरजाइंट तारे फूलने लगते हैं और गैस और धूल के बढ़ते लिफाफे बनाते हैं। और जैसे जैसे लिफाफा बड़ा होता है, तारे की चमक बढ़ती जाती है। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है जिससे बेटेल्यूज जैसा तारा मंद और चमकीला हो सकता है। लाल सुपरजाइंट सितारों की सतहों पर भी विशाल संवहन कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारे सूर्य पर बहुत बड़े संस्करण, जहां अशांति तारे के अंदर से गर्म सामग्री को ऊपर उठाती है। एक बार जब यह सतह पर पहुंच जाता है तो उस सामग्री का हिस्सा एक विशाल रेडियोधर्मी बेल्च की तरह अंतरिक्ष में हिंसक रूप से फट जाता है, जो अस्थायी रूप से इसकी चमक को बदल सकता है। और बेटलगेस का धुंधला होना इस बात का भी सबूत हो सकता है कि विस्फोट होने वाला है। जैसे ही मरने वाले तारे की सतह से सामग्री निकलती है, यह आमतौर पर टकराती है, जिससे ये चमकीला हो जाता है। हालांकि नैन्स का कहना है कि यह संभव है कि ये सामग्री तारे को ढकने के बजाय उसे धुंधला कर रही हो। मूल कारण जो भी हो, अजीब व्यवहार को अंततः लाल सुपरजाइंट सितारों के मरने के दिनों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करनी चाहिए और मानवता के पास अग्रिम पंक्ति की सीट होगी। बेटेल्यूज खगोलविदों को विस्फोट से पहले परमाणु जलने के इन अंतिम चरणों का अध्ययन करने के लिए एक महान सेटिंग प्रदान करता है, नैन्स कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।